दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी सदमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 21 और 24 से 27 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। सुसमाचार का मुख्य संदेश यह है, सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, प्रभु को पुकारना काफी नहीं, उपवास करना भी काफी नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा पर चलना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना अति आवश्यक है। तभी हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:21 में प्रभु क्या कहते, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उन सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। मैं एक भाई को जान रहा हूं, वह प्रार्थना तो करता है, मिसा में जाता है, लेकिन जब भी मुंह खोलता है दूसरों की बुराई करता है। दूसरों के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए उसके पास नहीं है। बुराई करना, चुगली करना, वही उसका मुख्य काम। हाल ही में एक दंपति मेरे पास आए और वे लोग बोल रहे थे, फादर हमारी एक ही लड़की है और बहुत अच्छी तरह पढ़ती है, लेकिन उसके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, एक के बाद एक समस्याएं, हमेशा बीमार रहती है। जितना भी प्रार्थना करो कोई फायदा नहीं, इलाज कराओ कोई फायदा नहीं। तो मैंने उस दंपति के लिए थोड़ी देर प्रार्थना की और उसके बाद मैंने सवाल किया कि आपने अबॉर्शन कराया था? बहुत पहले हमने अबॉर्शन कराया था। और उसके बाद पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया? जी नहीं। तो मैं उनसे बोला, यही कारण है आपकी बेटी सदा समस्याओं में फंसी रहती है या रोगी बीमार रहती है। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं और प्रभु के वचनों को सुनना काफी नहीं, उपवास करना काफी नहीं, हमें सदा सर्वदा प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु के वचनों पर चलना है, तभी हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। हम देखते हैं इसायाह के ग्रंथ अध्याय 58 में वाक्य संख्या 3 और 4 में लोग कह रहे थे, हम उपवास करते हैं लेकिन आप देखते नहीं हैं, हम तपस्या करते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते। तो प्रभु ने उनसे क्या कहा,
जब तुम उपवास करते हो, तुम कारोबार करते हो और मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हैं, लड़ते हो, झगड़ते हो और मुक्के मारते हो, तो इस प्रकार के उपवास से, प्रार्थना से तुम्हारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करता है वही स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। आदम और हेवा को प्रभु ने सिर्फ एक आदेश दिया था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:17 में, तुम भले बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष के फल को नहीं खाओगे, यदि तुम खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन उन्होंने उस एक आदेश का उल्लंघन किया, वे अदन वाटिका से बाहर निकाले गए, यानी स्वर्ग राज्य से ही बाहर निकाले गए। और हम देखते हैं यीशु के जीवन में, माता मरियम के जीवन में, उन्होंने सदा ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। योहन के सुसमाचार अध्याय 4:34 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना ही मेरा भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु सदा ईश्वर की इच्छा पर, पिता की इच्छा पर चलते थे। और फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं वाक्य संख्या 6 से 9 तक में, और वह ईश्वर का पुत्र था, ईश्वर के बराबर था, फिर भी उन्होंने अपने को इतना दीनहीन बनाया, क्रूस मरण तक वह आज्ञाकारी बना। अपने जीवन को भी संकट में डालकर उसने ईश्वर की आज्ञा को पूरा किया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसी प्रकार माता मरियम मुश्किल परिस्थितियों में भी उसने ईश्वर की योजना को पूरा किया। इसलिए उसने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 38। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, प्रार्थना करना काफी नहीं, मिसा बलिदान में भाग लेना काफी नहीं, उपवास रखना काफी नहीं, सदा सर्वदा प्रभु की इच्छा योजना को अपने जीवन में पूरा करना, प्रभु के आज्ञाओं को मानना बहुत ही आवश्यक है। हम प्रेरितों के जीवन को भी देखते, संतों के जीवन को देखते हैं, वे सदा ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाले थे। और जो वचन सुनता है, आज के सुसमाचार में प्रभु क्या कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 24 और 25, जो वचन सुनता है और उन पर चलता है वह समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने अपने घर चट्टान पर बनवाया। पानी बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नहीं ढहा क्योंकि वह चट्टान पर बना हुआ था। प्रभु के वचनों को जो सुनता है और उन वचनों पर चलता है वह समझदार है, वह प्रज्ञावान है, वह चट्टान पर अपना घर बनवाता है। और वो चट्टान क्या है? ईश्वर स्वयं है। इसायाह के ग्रंथ अध्याय 29:4 में हमने सुना, प्रभु पर सदा भरोसा रखो क्योंकि वही हमारी चिरस्थायी चट्टान है। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18:3 में दाऊद क्या कहते हैं, ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। तो जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार जीते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तब हम चट्टान पर अपना घर बनवाते हैं। और जो भी पानी आएगा, बाढ़ आएगी, आंधियां चलेगी, उस घर से टकराएगी, लेकिन वो घर मजबूत बना रहेगा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। लेकिन आगे प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 26 और 27 में, जो मेरा वचन सुनता है लेकिन उस पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। और पानी बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, घर ढह गया, उसका विनाश हो गया क्योंकि वह बालू पर बनवाया गया था। तो सवाल यह है, हमें अपने से पूछना है, क्या हम अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं या बालू पर बना रहे हैं? आज हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे, हम सदा प्रभु के वचनों को सुन सके, अपने जीवन में उन वचनों को उतार सके, उन वचनों का पालन कर सके, तब हम प्रभु पर ही, चट्टान पर ही अपना घर बनवाएंगे।
हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे।